हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सी ए रजनी अग्रवाल। आप सब लोग कैसे हो? मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम फिट एंड फाइन हूँ। तो मैंने आपको अपनी अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी ईवाई में जॉब लग गई है और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी। तो उसके लिए सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। सेकेंड थिंग, आप में से काफ़ी सारे लोगों के कुछ क्वेश्चंस भी थे जिसके लिए मुझे लगा कि वहाँ पर आंसर देना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। तो मैं आज ये एक वीडियो बना रही हूँ कि आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे और जो मेजर क्वेश्चन थे मैं उनका आंसर कर सकूँ इस वीडियो के थ्रू। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसमें जो सबसे मेजर क्वेश्चन था कि मैम आपकी ये जॉब कैसे लगी। तो मैं बताती हूँ मेरी जॉब कैसे लगी। मैंने लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बना रखा है अपना। तो मैं वहाँ पे क्या करती हूँ, जितनी भी एचआर्स वगैरह होते हैं, चाहे वो कंपनीज़ के हो, बिग फोर्स के हो, उनको सर्च करती हूँ और उनको फॉलो करती हूँ। या मेरे पोस्ट पर भी जो मतलब मेरे वॉल पर भी जो आ रहा होता है कि ये लोग जॉब पोस्ट कर रहे हैं, मैं उन लोगों को फॉलो करती हूँ ताकि कोई भी न्यू जॉब आती है तो वो मेरे को दिखने लग जाती है। तो ऐसे ही मैं जॉब सर्च कर रही थी तो मुझे एक पोस्ट दिखी जिसमें उनको एक कैंडिडेट की ज़रूरत थी और उसमें उनका मेल आईडी भी मेंशन था। तो मैंने उस पर अपना रिज्यूमे सेंड कर दिया और आई थिंक उन्होंने चेक करा होगा तो मेरा प्रोफाइल उनको सही लगा तो मेरे को इंटरव्यू की कॉल आ गई। तो अब आप लोग कैसे अप्लाई करो? देखो, मेरे अकॉर्डिंग लिंक्डइन मतलब सबसे बेस्ट जॉब पोर्टल है। मतलब कनेक्शंस के लिए, सिर्फ वो जॉब के लिए नहीं है। इवन आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी चाहिए किसी से, जैसे मैं आपको एक बताती हूँ कि मैं एक सीए फर्म के अंदर मतलब मेरा इंटरव्यू था। तो मैं कुछ जानना चाहती थी उस सीए फर्म के बारे में इंटरव्यू देने से पहले। तो मैंने क्या करा, उस सीए फर्म का नाम से कैंडिडेट को सर्च करा कि कोई ऐसा पर्सन हो जो उस फर्म में ऑलरेडी काम करता हो। तो मैंने उस पर्सन को रिक्वेस्ट भेजी और फिर मैंने उससे बातचीत करी जो जो मेरे डाउट्स वगैरह थे, क्योंकि मुझे लगा मुझे इंटरव्यू देने जाने से पहले ही ना पता होना चाहिए कि मैं जिस जगह अगर ज्वाइनिंग हो जाएगी या मुझे इंटरव्यू देना चाहिए या नहीं। तो वो सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। इवन आप ये भी पूछ सकते हो कि अच्छा मेरी प्रोफाइल ये है तो क्या किस किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। तो आप लोग अपनी सबसे पहले लिंक्डइन पे एक प्रोफाइल बनाओ और उस पर उस पे ना एचआर जो भी होते हैं उनको फॉलो करो। जो भी लोग, सिर्फ एचआर ही नहीं, अगर कोई और लोग भी है जो कई कई लोग आपको दिखेंगे जब आप लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाओगे कि जॉब पोस्ट करते हैं, तो उनको फॉलो करो ताकि कोई भी न्यू जॉब आए ना तो वो फटाफट से आपको दिख सके और आप अप्लाई कर सको। देखो, मुझे रेफरेंस भी मिली। जैसे मैं तो इवन ये भी करती थी, जब मेरे को जॉब चाहिए होती थी तो मैं ना पोस्ट डाल देती थी कि लाइक आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब, मैंने मतलब ये काम करा हुआ। इवन मैं तो अपना रिज्यूम वगैरह भी डाल देती थी कि किसी को देखना है। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि काफ़ी लोग आपको रेफ़र कर देते हैं। तो मुझे भी मतलब काफ़ी लोगों ने ना रेफ़र वगैरह करा था, पीडब्ल्यूसी में भी करा था और डिलॉयट, काफ़ी सारी जगह कंपनीज में भी करा था। तो आप उसके थ्रू भी आपकी जॉब लग सकती है। तो वहाँ पे कई लोग खुद ही आपको बोल देते हैं कि ठीक है, अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो मुझे अपना रिज्यूम वगैरह सेंड कर दो, मैं आपको रेफ़र कर दूँगा। तो आई थिंक मतलब लिंक्डइन इज़ वन ऑफ द बहुत ज़्यादा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जॉब के लिए। उसके अलावा मैं naukri.com पर भी अप्लाई करती रहती थी, इंडीड पर भी अप्लाई करती रहती थी। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर जॉब चाहिए तो आप इन सब पोर्टल्स पर अपने रिज्यूम डालो और सर्च करते रहो उन लोगों को जो रेगुलर बेसिस पे जॉब डालते हैं, और उनसे टच में रहो और अपने रिज्यूम उनको फॉरवर्ड करो। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर अगर आपको वहाँ से कॉल आती है कि ठीक है आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है, अब आपका इंटरव्यू होगा, तो आप ये करो कि लिंक्डइन पे सर्च करो जहाँ जिस कंपनी से या जिस फर्म से आपको इंटरव्यू का कॉल आया, कि अगर आप उस वहाँ पे काम करने वाले किसी भी एम्प्लॉय से आप बात कर सको तो आप उसको सर्च करो, उसको कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजो और वो एक्सेप्ट कर लेता है तो आप उससे पूछ सकते हो कि अच्छा क्या क्या मेरी ये प्रोफाइल है तो आप बता दो मुझे क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली मेरा ये तरीका था। और आप जॉब भी मतलब अपनी पोस्ट में डाल सकते हो दैट यू आर लुकिंग फॉर द जॉब। तो बेसिकली मैंने तो इसी तरीके से करा, आप भी अगर इस तरीके से करोगे तो जॉब ज़रूर मिल जाएगी। दूसरी चीज़, मेरे से सबने पूछी कि मैम क्या आपने जो आर्टिकलशिप करी हुई थी वो किसी बड़ी फर्म से करी थी, मतलब किस टाइप की फ़र्म से आर्टिकलशिप करी थी, और अगर हमने किसी अच्छी फर्म से आर्टिकलशिप ना करी हुई हो, हमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना मिला हुआ हो,
तो फिर हम मतलब कैसे अप्लाई करें इन बिग फोर्स के अंदर। तो देखो, मैंने जो आर्टिकलशिप करी थी एक बहुत स्मॉल फर्म से करी थी। मतलब मुझे नहीं लगता था मेरी आर्टिकलशिप के बेसिस के ऊपर मुझे कहीं इस तरीके से जॉब वगैरह लग सकती है। तो मैंने क्या करा, मैं ऐसे ना मतलब एक दिन गूगल पर सर्च कर रही थी कि कहीं से कुछ पता चल जाए कि प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करते हैं। तो मुझे वहाँ पे ना एक मतलब पता चला वेबसाइट जिसका नाम थिंकिंग ब्रिज है। तो मैंने क्या करा, मैंने ना उनकी 1-2 वीडियोस देखी। उन्होंने उसमें बताया हुआ था कि अच्छा बिग फोर्स के अंदर किस तरीके से ऑडिट्स वगैरह करते हैं। तो जब मैंने देखा मुझे वो बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे को वहाँ से ये भी पता चला कि वो लोग अपने ना कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो स्टार्ट ऑडिट पे भी कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, इंटरनल पे भी ऑडिट पे, ट्रांसफ़र प्राइसिंग पे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ों पे। एंड प्लीज़, मुझे उन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं करा हुआ या उन्होंने कुछ ऐसा मेरे को बोला नहीं है बोलने के लिए। बट आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि मैंने कैसे नॉलेज गेन करी। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले जब मैं सीए बनी थी तो मेरा जीटी के अंदर इंटरव्यू हुआ। अब जब जीटी के अंदर मेरा इंटरव्यू हुआ ना, मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी। तो मुझे लगा कि यार मेरे को, और तो मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, तो मुझे लगा नहीं यार मुझे ऑडिट के बारे में समझना है। तो मैंने जब वो सर्च करा ना, तो मुझे थिंकिंग ब्रिज के बारे में पता चला। तो मैंने वहाँ पे जो उनका कोर्स था एक ऑडिट, स्टार्ट ऑडिट के बारे में, तो मैंने वो कोर्स ना परचेज़ कर लिया। वो ज़्यादा महंगा भी नहीं था उस समय, 2500 का था। तो मैंने वहाँ से वो सीखा और आप मानोगे नहीं, मतलब मुझे वहाँ से एक्चुअल में पता चला कि अच्छा बिग फोर्स के अंदर ऑडिट कैसे होता है। बिकॉज उन्होंने ना उसके अंदर हर एक चीज़ के बारे में बता रखा है कि फिक्स एसेट को कैसे चेक कर, मतलब जितनी भी जैसे बैलेंस शीट की आइटम्स होती है, प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स होती हैं, कि उनको कैसे चेक करा जाता है, कैसे वर्किंग पेपर बनते हैं, वॉक थ्रू क्या होता है, मटेरियलिटी क्या होती है। मतलब वो कोर्स लेने से पहले मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुए ऑलरेडी मतलब 2 साल हो चुके थे। तो मैंने वहाँ जब वो कोर्स लिया तो मुझे बहुत सारी मुझे मतलब ये लगा लो एक्चुअल में कि बिग फोर के अंदर अगर मैं जाती हूँ तो आगे प्रोसेस किस तरीके से होगा, कि मतलब कैसे हम ऑडिट करेंगे, क्या डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत पड़ेगी। और जैसे इंटरव्यू के अंदर ना ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं कि अच्छा आप बताओ, अगर आपने ऑडिट करा है किसी पर्टिकुलर आइटम का तो उसका क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाया। तो वहाँ ना मैंने वो सीखा। आप लोगों को मैंने अपनी वीडियो भी डाल रखी है कुछ टॉपिक पे कि प्रैक्टिकली ऑडिट कैसे करता है। तो बेसिकली मैंने वो वहीं से सीखा और मैंने आपसे अपनी नॉलेज शेयर करी है। मुझे बस वीडियो बनाने का मौका नहीं मिल पा रहा, तो मुझे और भी चीज़ें बनानी है। तो अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा है जिसको समझना है कि अच्छा यार एक्चुअल में बिग फोर्स में ऑडिट कैसे होते हैं, तो आप लोग जा सकते हो वहाँ पे। और अगर आप वहाँ पे नहीं भी जाते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी वीडियो पोस्ट करने की, कि आपको थोड़ा सा नॉलेज मिले। मैंने जो सीखा मुझे लगा आपको सिखाना चाहिए, तो आपको नॉलेज मिलेगी, क्योंकि यही ना इंटरव्यू के अंदर काम आएगा। तो अगर आपने एक स्मॉल फर्म से मतलब एक स्मॉल फर्म से आपने आर्टिकलशिप करी हुई है, उसके बाद आपने ज़्यादा कोई जॉब भी नहीं करी, और आपका जो गैप आ गया है आर्टिकलशिप में और अभी सीए क्लियर करने में, तो वो जो कोर्स होगा ना वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका इंटरव्यू क्लियर करने में। मतलब मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, क्योंकि मेरा तो वहीं से हुआ, बिकॉज मैंने सीरियसली ऑडिट्स वगैरह नहीं करे थे। तो आप अगर वो कोर्स लो या फिर मेरी वीडियो देखो तो उसको अच्छे से समझना, बिकॉज वही क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एवरी इंटरव्यू। मतलब मैंने तो जितने भी स्टार्ट ऑडिट से रिलेटेड इंटरव्यूज़ दिए ना, उसके अंदर ऐसा ही होता है। और उसके अलावा मेरे से किसी ने पूछा था कि यही एप्लीकेशन के बारे में पूछा था। तो चलो अब मैं एक काम करती हूँ कि जो आपके और क्वेश्चंस वगैरह आए हुए थे मैं उनका भी आपको आंसर देती हूँ पढ़ के, बिकॉज मुझे सारे आंसर याद भी नहीं है। तो एक तो मेरे से प्रज्ञा ने पूछा था कि हेलो कैन यू प्लीज़ टेल हाउ डिड यू गेट द जॉब। वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने लिंक्डइन के थ्रू मुझे ये जॉब मिली है। एंड वॉज योर आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस इज़ वेरी गुड। नहीं, मेरा आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने बहुत स्मॉल फॉर्म से काम करा था, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी एक्सपीरियंस से मेरे को ये जॉब मिली। मुझे जो जॉब मिली, मैंने जो कोर्स करा उससे जो सीखा, प्लस उसके बाद मेरे को जीटी का जो असाइनमेंट मिला था, तो मैंने वहाँ पे एक्चुअल में जो मैंने कोर्स सीखा ना, फिर जब मैं जीटी में मेरे को असाइनमेंट मिला तो मैंने देखा कि यार कोर्स ने बहुत हेल्प करी मुझे जीटी के असाइनमेंट के दौरान। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हो गया। अगला क्वेश्चन, एक बंसल थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, मैं उनका आंसर देती हूँ। उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट वाज द रीज़न दैट डिलॉयट एंड पीडब्ल्यूसी रिजेक्टेड यू। अब देखो,
आई नो कि कोई और होगा तो उसको बताते हुए थोड़ा सा मतलब झिझकेगा कि यार मतलब मैं क्या क्यों बताऊँ, लेकिन मैं बताती हूँ आपको कि मेरा पीडब्ल्यूसी के अंदर इंटरव्यू क्लियर हो जाना था, बट मेरी एक गलती हो गई जिसकी वजह से मेरा पीडब्ल्यूसी में नहीं इंटरव्यू क्लियर हुआ। उसका रीज़न था कि मैंने ना उनसे पूछ लिया, जैसे उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन पूछा कि आप वॉक थ्रू के बारे में समझाओ, तो मैंने ना उनसे एक बार बोला कि सर क्या मैं आपको हिंदी में इसका आंसर दे सकती हूँ, बिकॉज जो पीडब्ल्यूसी थी वो साउथ बैंगलोर वगैरह के लिए थी और वहाँ पे इंग्लिश तो मस्ट होती है। तो मैंने उनसे एक दो बार पूछ लिया कि सर मैं इसका आंसर हिंदी में दे सकती हूँ, बिकॉज मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँगी। तो मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, बट आई थिंक जो मैंने उनको ये बात बोली कि मैं हिंदी में मतलब कोई भी आंसर दे सकती हूँ, तो उस वजह से मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही है, उनको हिंदी नहीं आती। तो आई थिंक ये रीज़न था पीडब्ल्यूसी के अंदर मेरा सिलेक्ट ना होने का। एंड द सेकंड वाज कि डिलॉयट के अंदर क्यों नहीं हुआ। डिलॉयट के अंदर भी यही था कि उस समय मैंने मतलब इंग्लिश पे थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी हुई थी, आंसर्स में थोड़ा सा अच्छे से नहीं दे पाई। मैंने क्लास ली थी तो मेरे को थोड़ा सा टाइम हो गया था, मैं उनके कुछ आंसर्स का अच्छे से जवाब नहीं दे पाई। और उस समय मेरा मतलब बेबी भी छोटा था, तो कहीं ना कहीं उनको ये भी लगा कि अभी तो इनका बेबी छोटा है तो अभी ये ज्वाइन वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये रीज़न था पीडब्ल्यूसी और डिलॉयट से रिजेक्ट होने का। उन्होंने मेरे से सेकंड क्वेश्चन पूछा, बिफोर अप्लाइंग फॉर ईवाई एट विच कंपनी यू आर वर्किंग। तो एट एंड एट व्हाट पैकेज। ईवाई में अप्लाई करने से पहले मैं कहीं जॉब नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा बेबी हुआ था तो मैं मैटर्निटी पे थी, तो मैं घर पर ही थी। लेकिन हाँ, जो अगर आप मेरे से पूछो लास्ट जॉब मैंने कहाँ करी थी, लास्ट जॉब मैंने ग्रैंड थॉटन में करी थी। वो भी सिर्फ मैंने असाइनमेंट बेसिस पे काम करा था, वो भी सिर्फ 1.5 मंथ के लिए। और उसका अगर आप पैकेज पूछोगे तो वो समवेयर अराउंड मतलब 6 लाख था उस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मेरे से पूछा, इन हाउ मैनी कंपनीज यू वर्क बिफोर अप्लाइंग ईवाई। मतलब अगर आप प्री क्वालिफिकेशन बोलो तो मैंने 2 कंपनीज के अंदर काम करा था एक्सक्लूडिंग आर्टिकलशिप। और पोस्ट क्वालिफिकेशन बोलो तो मैंने एक सीए फर्म में काम करा था और एक जीटी में काम करा था ईवाई में अप्लाई करने से पहले। एंड उन्होंने मेरे से ये पूछा कि इन्होंने आपको एज अ फ्रेशर लिया या एक्सपीरियंस। तो आई थिंक इन्होंने मुझे अभी तो फिलहाल एज अ फ्रेशर ही लिया है। और फिर मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने एक और पूछा था कि कितने दिन में आपको पता चला कि आप कि ये जॉब लग गई है। तो मुझे सेम डे पता चला, बट ऑफर लेटर आने में 1 हफ्ते का टाइम लगा और ज्वाइनिंग के अंदर 1 और हफ्ते का टाइम लगा। और उन्होंने क्या पूछा मेरे से पूछा, उन्होंने मेरे से ये पूछा कि अगर हम सीए बन जाते हैं और हमारे पास ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या हमें मतलब डायरेक्टली बिग 4 के अंदर जाना चाहिए या पहले किसी स्मॉल फर्म से या मीडियोकर फर्म से या कंपनीज़ में एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको अगर मौका मिल रहा है बिग 4 में जाने का तो आप प्लीज़ बिग 4 के अंदर जाइए। और अगर आपके पास अभी बिग 4 का कोई ऑप्शन नहीं है तो आप हाँ इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं एक किसी अच्छी कंपनी से जहाँ पे एक डिसेंट पैकेज हो आपका। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ उन्होंने मेरे से जो पूछी, उन्होंने मेरे से फोर्थ क्वेश्चन किया, डिड यू अप्लाई इन ईवाई थ्रू रेफरेंस। देखो रेफरेंस के थ्रू तो मैंने बहुत जगह अप्लाई करा था, मतलब पीडब्ल्यूसी में भी करा था, डिलॉयट में भी करा था, ईवाई में भी करा था, केपीएमजी में भी करा था। लेकिन मेरी जो अभी फ़िलहाल ईवाई में जॉब लगी वो रेफरेंस के थ्रू नहीं लगी। मैंने डायरेक्टली एचआर को अपना रिज्यूम मेल करा था, तो मेरी डायरेक्टली एचआर के थ्रू लगी है। लास्ट क्वेश्चन था कि मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं एंड वो किस कंपनी में जॉब करते हैं और क्या वो सीए हैं। तो यस, मेरे हस्बैंड भी सीए हैं, वो किसी कंपनी में जॉब नहीं करते, उनका वो मतलब घर से ही काम करते हैं। वो पोर्टफोलियो मतलब अपने क्लाइंट्स का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं। और बेसिकली आप ये कह सकते हो कि मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करते हैं मुझे आगे बढ़ाने में। मतलब मेरे को लगता है कि बहुत मुश्किल होता है लड़कियों के लिए ना एक टाइम के बाद शादी हो जाए या बेबीज़ हो जाए तो उसके बाद जल्दी से अपने करियर को रीस्टार्ट करने में। तो मैं यहाँ पे उनको थैंक यू भी बोलना चाहूँगी कि मेरे हस्बैंड ने मतलब मुझे इतनी हेल्प करी कि मैं अब जॉब मैंने सर्च करी और मेरी जॉब लग गई है और वो आगे मतलब बेबी को भी टेक केयर कर रहे हैं और मेरी फैमिली को भी। तो मतलब मेरी फैमिली ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा
मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए। आई डोंट थिंक सो कि उनकी मेहनत के बिना या उनके सपोर्ट के बिना मैं इस यहाँ तक पहुंच पाती। एंड अनदर क्वेश्चन, ये मैंने आपको बता दिया। मेरे से किसी ने पूछा था कि हाउ मेनी डेज यू गेट द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू फ्रॉम EY। और मेरे से एक प्रज्ञा ने पूछा कैन यू टेल हाउ आर थिंकिंग ब्रिज कोर्स। तो मैंने आपको पहले भी, देखो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं ये कोई पेड वीडियो नहीं है। मेरे को सीरियसली लगा कि अगर एक बच्चा है जिसका आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, मतलब उसने कुछ नहीं सीखा हो, तो उसको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज उस कोर्स ने मुझे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस दिया कि येस, मैं इतने अटेम्प्ट लगने के बाद भी ना मैं किसी अच्छी कंपनी, अच्छी फर्म के अंदर जाके जॉब कर सकती हूँ। क्योंकि उस एक कोर्स से ना मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं इंटरव्यू के अंदर आंसर दे सकती हूँ। तो यस, वहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला, क्योंकि वहाँ पे वो प्रॉपरली सिखाते हैं कि अच्छा फिक्स एसेट जब हम चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले वो सिखाएंगे क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है। मतलब आप ये लगा लो, आपको ऐसा लगेगा कि आप ना किसी कंपनी का एक्चुअल में ऑडिट कर रहे हो। इतना अच्छा वो कोर्स है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बेनिफिशियल है अगर वो करोगे। इसके अलावा इंटरव्यू टिप्स, किसी ने बोला था कि मुझे इंटरव्यू टिप्स चाहिए। तो देखो, इंटरव्यू टिप्स तो यही रहेगी कि सबसे पहले तो जो जिस फील्ड में, जिस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए। जैसे मुझे पता था कि ऑडिट प्रोफाइल के लिए, तो आप ना मतलब सर्च करो कि अच्छा यार इस प्रोफाइल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब आपको पता चल जाए, आप किसी को वैसे भी पता कर सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन पे आप किसी को कनेक्ट करो और फिर उससे बोलो कि यार मेरा इसमें इंटरव्यू है, तो प्लीज़ आप मुझे हेल्प कर दो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आप उन क्वेश्चंस के आंसर ढंग से सोचो कि अगर ये क्वेश्चन आता है, और जब आप आंसर दो ना तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब आई थिंक कॉन्फिडेंस ही एक ऐसी चीज़ होती है जो इंटरव्यू क्रैक करा देती है। कई बार आपके आंसर्स गलत भी होते हैं ना, तो इंटरव्यू है ना आपका कॉन्फिडेंस देख के मतलब ऐसा रहता है कि नहीं यार, मतलब ठीक है, अगर इसको अभी नहीं भी आता, क्योंकि सिखा तो देते हैं, ट्रेनिंग तो वो लोग देते ही देते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इंटरव्यू के अंदर अगर आपने कुछ गलत भी बोल दिया, सपोज आपको कोई आंसर नहीं भी आ रहा, तो आप बोल सकते हो कि मैम या सर मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है, बट हाँ आपने ये क्वेश्चन पूछा तो आगे से मैं इस चीज़ के बारे में भी और सीखूंगा, लर्न करूँगा। और आप इंटरव्यू को, जैसे वो ये पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्यों मतलब काम करना चाहते हो, तो आप बता सकते हो कि आप लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पे काम करना चाहते हो। तो इंटरव्यू की टिप्स तो ये रहेगी, सबसे पहले तो कॉन्फिडेंट रहो। जिस प्रोफाइल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, थोड़ा सा सर्च करो उस प्रोफाइल के बारे में, क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, और उन क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा रिपीट करो कि अच्छा अगर ये पूछेंगे तो मुझे इस तरीके से आंसर देना है। और थोड़ा सा स्माइल करो इंटरव्यू के दौरान, एकदम ऐसे डर के मत बैठो। जितना ज़्यादा स्माइल करोगे ना, तो चाहे इंटरव्यूअर जो होते हैं ना वो अपना फेस नहीं रिवील करते, बट उनको हमारा फेस तो दिख रहा है। और अगर हम ऐसे डर डर के ऐसे आंसर देंगे अच्छा ये, तो उनको लगेगा यार इसमें तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तो थोड़ा सा स्माइल करो और उनसे ना एक बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करो। क्योंकि वो जो इंटरव्यू वाला टाइम है ना, सपोज किसी भी मोमेंट पे अगर आपकी बॉन्डिंग उनसे बन जाती है, तो आप ये समझ लेना कि ये इंटरव्यू तो आपने क्रैक कर लिया। मैंने इतने इंटरव्यूज़ दिए, बट मैंने जो लास्ट इंटरव्यू दिया उसमें एक टाइम के बाद आंसर देते देते ऐसा हो गया था कि हम लोग बातें कर रहे थे, मतलब जो मैनेजर इंटरव्यू ले रही थी, हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा ऐसे होगा तो कैसे, ऐसे होगा तो वो एक चेहरे पे स्माइल, एक कॉन्फिडेंस, फिर आपकी वो जो बॉन्डिंग बन जाती है ना हंस के, तो वो पता है बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप कोशिश करो कि आपका इंटरव्यूअर ही ऐसा बोले कि आई होप आपकी जॉब लगे, कि आपको नॉलेज है। क्योंकि आप लास्ट में पूछ सकते हो कि मैम आप थोड़ा सा मुझे अभी फीडबैक दे सकते हो मेरे इंटरव्यू के रिगार्डिंग, या मुझे और किस चीज़ पर वर्क करना चाहिए अगर मेरी यहाँ जॉब नहीं लगती। तो इस तरीके से। बाकी मैं एक बार देखती हूँ आपका कोई और भी क्वेश्चन है क्या। एक लास्ट क्वेश्चन था कि आई जस्ट वांट टू नो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। इसका भी आंसर मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि आप या तो वो कोर्स करो या फिर मेरी वीडियो से सीखो, और मतलब नॉलेज लो यार, नॉलेज आपको लेना बहुत ज़रूरी है। और उन जो भी क्वेश्चंस आपको दिमाग में आते हैं उनको उनका आंसर सर्च करो कि क्या क्या उसका आंसर दे सकते हो। एक इंट्रोडक्शन का थोड़ा अच्छे से बनाओ
जो आपसे जब पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कि उसमें एक अच्छे से आप क्या बता सकते हो अपने बारे में कि और प्लीज़ वही बताओ टेल मी अबाउट योरसेल्फ में जिसका आप आंसर दे सको। बिकॉज ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन टेक्निकल वाले या कोई भी आते हैं ना, वो आपके टेल मी अबाउट योरसेल्फ में से होता है। जैसे मैंने उनको बताया कि मैंने ये कोर्स करा हुआ है, या मैंने जीटी के अंदर लास्ट जॉब करा था, असाइनमेंट करा था, और मैंने इन चीज़ों को चेक करा। तो जो चीज़ें आप उनको बोलोगे ना, आप वो उसी में से क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। तो जो भी आप उनको बोल रहे हो ना, वो ऐसा होना चाहिए कि अगर वो उस वजह से कुछ क्वेश्चन पूछे तो आप उसका आंसर दे सको। तो अगर इसके अलावा कोई भी डाउट आपका स्टिल पेंडिंग हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज़ थोड़ा सा मेरी वीडियो को और भी बच्चों तक पहुंचाओ ताकि वो इन वीडियो से कुछ उनको हेल्प कर सके। सो आज की वीडियो यहीं तक थी। सो बाय बाय, टेक केयर।